बिजी में अब हम जीएसटी एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि अपलोड, डाउनलोड, फाइल रिटर्न, और वो भी रियल टाइम में। इसका मतलब है कि बिजी में अब हम अपना ऑनलाइन डाटा ट्रैक कर सकते हैं जीएसटी रिलेटेड। जैसे कि हमने किस डेट को कोई रिटर्न अपलोड की है, किस डेट को हमने कोई रिटर्न डाउनलोड की है। तो इस तरह से हम अपना डाटा ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बिजी में कंपनी ओपन करने के बाद ट्रांजैक्शन में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज, इसके अंदर है ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटीज ट्रैकर। यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले पर ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटीज ट्रैकर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले है स्टार्ट डेट, हमने किस डेट से डाटा ट्रैक करना है, एंड डेट किस डेट तक ट्रैक करना है, एक्टिविटीज टाइप, यहाँ पे हमारे पास कई ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। फर्स्ट है डाउनलोड रिटर्न। डाउनलोड रिटर्न में हम जीएसटी रिटर्न डाउनलोड का डाटा ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 1, 1A, 2A, 2B, 3B, IMS या जीएसटीआर 9। तो इसमें हम डाउनलोड रिटर्न का डाटा ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड है अपलोड रिटर्न। अपलोड रिटर्न में जीएसटीआर 1, 1FF और 1MS का डाटा ट्रैक कर सकते हैं। हमने किस डेट को, किस टाइम को, किस यूजर के द्वारा अपलोड किया है, तो वो डाटा हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जीएसटी लेजर। जीएसटी लेजर में हम लेजर रिलेटेड एक्टिविटीज ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हमने कोई इलेक्ट्रॉनिक कैश क्रेडिट लेजर डाउनलोड किया है, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट रिवर्सल या रिक्लेम स्टेटस का डाटा हम ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग में जीएसटीआर 1 फाइलिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड यहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास अदर्स। अदर्स में हम आईएमएस स्टेटस अपडेट एंड जीएसटीआर 2B जनरेशन का डाटा ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने डेट सिलेक्ट की, 1 अप्रैल से मान लो हमने डेट सिलेक्ट की है, ये हमारी एंड डेट है। एक्टिविटीज में हम ऑल एक्टिविटीज रखेंगे, या आप अलग अलग भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया। उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस में हमारे पास 3 ऑप्शन है, सक्सेस, फेलर एंड बोथ। सक्सेस का मतलब है कि जो हमारा डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है या डाउनलोड हो गया है। फेलर में है जो हमारा डाटा किसी वजह से डाउनलोड नहीं हो पाया या अपलोड नहीं हो पाया, वो हमारा डाटा फेलर में आएगा और उसका रीजन भी यहाँ पे शो होगा भी किस वजह से नहीं हो पाया। और तीसरा है बोथ, हम सक्सेस और फेलर को एक साथ भी ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया बोथ। उसके बाद यहाँ पे है सिलेक्ट यूजर। यहाँ पे आप यूजर वाइज भी डाटा ट्रैक कर सकते हैं या ऑल यूजर करके भी आप डाटा ट्रैक कर सकते हैं। तो मैंने ऑल यूजर किया, उसके बाद ओके। ओके दबाने के बाद हमारे पास ये डाटा ट्रैक हो जाएगा और हमारे पास ये डिस्प्ले पर ओपन होएगा। यहाँ पर है एक्टिविटीज नेम, तो यहाँ है एक्टिविटीज है अपलोड जीएसटीआर 1। तो हमने जीएसटीआर 1 अपलोड की है। ये किस जो रिटर्न है किस डेट की है, किस पीरियड की है, तो ये सितंबर की है। स्टेटस है सक्सेस, ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। अगर ये फेलर हो जाती तो यहाँ पे फेलर आना था और यहाँ पे रिमार्क्स में उसका रीजन आ जाना था भी किस वजह से फेलर हुई है। एक्टिविटी डेट एंड टाइम, ये है हमारी एक्टिविटीज डेट एंड टाइम। हमने किस डेट को जीएसटीआर 1 अपलोड की है, किस टाइम पे की है, तो ये हमारे पास डेट एंड टाइमिंग है। यूजर नेम, तो यूजर नेम में है किस यूजर के द्वारा ये रिटर्न अपलोड की गई है, तो यहाँ पे आपका यूजर वाइज डाटा ट्रैक हो रहा है। ये डाटा हमारे पास 360 360 डेज तक रहता है, स्टोर रहता है, उसके बाद अपने आप रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट ऑनलाइन जीएसटी एक्टिविटीज भी शो होती है कि हमने लास्ट टाइम जीएसटीआर 1 अपलोड की है, उसका एक्टिविटी डेट है, टाइम है, किस डेट को हमने ये लास्ट अपलोड की है। तो इस तरह से हम अपना डाटा ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं जीएसटी रिलेटेड बिजी में आसानी से।